चलिए तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का लास्ट क्लास में क्लास 5 तक डिविडेंड पॉलिसी का हो चुका था, बट अभी भी आप लोगों को कुछ सम में दिक्कत हो रहा है, तो हम आज क्लास 6 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग 4 सम करने वाले हैं। क्या क्या है? 2018 का सम है, 2015 का सम है, 2016 का सम है और 2019 का है सम। ठीक है, ये सब सम में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम ये नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 6 डिविडेंड पॉलिसी का लास्ट क्लास होगा। ये सारा क्वेश्चन इजी है, आप लोग प्रैक्टिस करते तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से हो जाता, बट नहीं हो पा रहा, इसलिए हम ये वाला क्लास बनवा ले रहे हैं। चलिए तो क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी का। ये लास्ट क्लास होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 2018 का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? देखिए, द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी ₹8। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या? ईपीएस। ईपीएस 8 रुपया है। एंड रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। बोला द कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन ऑफ एडॉप्टिंग। ए नंबर है बोला 50%, बी 25% एंड सी 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। डीपीआर का मतलब क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो हम लोग के पास दे दिया है, ईपीएस दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है। बोल रहा है क्या? कंप्यूट मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब वैल्यू पर इक्विटी शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल। अच्छा, गॉर्डन मॉडल इक्वल टू क्या होता है? P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G होता है। तो देखो हम लोग को चाहिए इसके लिए D1, तो D1 कैसे आएगा? डिविडेंड पर शेयर। देखो ईपीएस है हम लोग के पास, तो ईपीएस से अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो का इनटू हो जाए तो D1 आ जाएगा। KE डायरेक्ट सम में दे चुका है। जी कैसे आता है? तो जी आता है रिटेंशन रेशियो इंटू ROI। देखो सम में ROI दे दिया है, और रिटेंशन रेशियो तो हम लोग निकालना है जानते हैं, 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो ये सम इजी है, आप लोग से हो जाना चाहिए था, फिर भी देख लीजिए 2018 का सम है। देखो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल क्या होता है? D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें 3 ठो ऑप्शन है, 3 बार इस सम को सॉल्व करना होगा, तो स्टेटमेंट बनाकर करना होगा। करते हैं स्टेटमेंट शोइंग मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर, आप लोग फुल नेम लिखिएगा, गॉर्डन मॉडल। व्हेन ROI, पहला हम लोग ROI पकड़ते हैं। फर्स्ट सम में ऑप्शन है 15% का, तो ROI पकड़ते हैं 15%। आप लोग को इसके बाद 10% और 5% पकड़कर सॉल्व करना होगा, वो आप लोग का होमवर्क होगा। ये सम आप लोग का बुक में है, उससे आंसर भी आप लोग मैच कर सकते हो। देखो पर्टिकुलर्स और डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 ठो है, 50%, 75% और 100%। तो देखो सबसे पहले हम लोग का सम में इंफॉर्मेशन है ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर लिख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर कितना है? अर्निंग पर शेयर 8 रुपीज़ है, ₹8 है। ठीक है, अच्छा अगर अर्निंग पर शेयर का डिविडेंड पे आउट रेशियो से इंटू हो जाइए, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो से अर्निंग पर शेयर का इंटू हो जाए तो डीपीएस आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड पर शेयर, यानी कि D1। देखो 8 इंटू 50% 4, 8 इंटू 25% 6 और 8 इंटू 100% 8। ठीक है, तो ये D1 आ गया पहला। अब क्या निकालना है? KE। देखो KE सम में डायरेक्ट दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्ट सम में दे दिया है, 10% है, तो 0.10। ठीक है,
इसके बाद के ई के बाद क्या चाहिए, जी चाहिए। और जी इक्वल टू कैसे आता है, आर ओ आई इंटू रिटेंशन रेशियो। तो देखो आर ओ आई तो पहले दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न आर ओ आई लिख लेते हैं 15%। यही जब आप लोग दूसरा ऑप्शन से बनाते हैं 10%, तो यहाँ पर 10% पकड़ना होता। अब आर ओ आई लिख लिए। इसके बाद क्या चाहिए, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो है 50%, 100 से 50 को लेस कर देंगे तो 50% बचेगा। फिर 100 से 75 को लेस करेंगे तो 25% बचेगा, और 100 से 100 को लेस करेंगे तो 0% बचेगा। देखो अब आर ओ आई और रिटेंशन रेशियो का इंटू हो जाए तो जी आ जाएगा, ग्रोथ परसेंटेज। देखिए जी कैसे, 4 इंटू 5, तो 50% इंटू 0.15 क्या आएगा, यानी कि 0.15 का 50% यह आएगा आपका 0.075। फिर 0.15 का 25%, 0.15 का 25% यह आएगा 0.0375, और 0% इंटू 0.5 0 हो जाएगा। अब देखो हम लोग के पास D1 आ गया, के आ गया, जी भी आ गया, तो अब क्या निकाल देंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या होता है D1, D1 क्या है, 2 नंबर डिवाइड बाई के 3 नंबर है, माइनस जी कितना है, 6 नंबर है। हो गया। अब सिर्फ इसको पुट कर आंसर लेकर आ जाना। देखो हम एक तो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। D1 कितना है, 4 है, तो D1 के प्लेस पर हम लोग 4 लेते हैं। के क्या है, के है 0.10, तो 0.10 माइनस जी कितना है 0.075। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 0.10 से माइनस करते हैं 0.075, तो ये आएगा 0.025, और 4 डिवाइडेड बाई 0.025 करेंगे तो ये आएगा ₹160। तो ये 160 हो जाएगा। अब ऐसा ही आप ये तीनों का आप लोग फॉर्मूला में पुट कर सॉल्व कर लोगे। और ये जो यहाँ पर अभी तो ये आर ओ आई 15% से हो चुका है। इसके बाद सम में देखो, सम में इसके बाद 10% भी है, और 5% भी है, 5% भी है। तो इससे आप लोग को सॉल्व करना होगा। ये सम आप लोग के बुक में होगा, देख लेना। अगर ना हो तो इधर से लिख लेना, ठीक है। तो ये 2018 का सम हो गया। अब आते हैं हम लोग 2015 का सम में। 2015 का सम में क्या लिखा है देखो, ईपीएस है 90, बोला है कैलकुलेट एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मतलब यही फॉर्मूला का यूज करना होगा। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 30% और 60%। देखो इसमें दो ऑप्शन है, एक बार डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है और एक बार 60% है। अच्छा हम लोग को पहले ही पता हो गया ना कि अगर ईपीएस का इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो से हो जाए तो D1 आ जाएगा। और के इस सम में दे दिया है, देखो के दे दिया है 15%, तो ये तीनों ऑप्शन में हम लोगों को के को पकड़ना होगा 15%। और जी कैसे आता है, आर ओ आई इंटू रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो कैसे आएगा, देखो आर ओ आई तो सम में दे चुका है, और रिटेंशन रेशियो कैसे आता है 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इसमें भी ये भी इजी है, ये भी हो जाना चाहिए था आप लोग से। तो देखो इसमें हम लोग इसको कैसे करते हैं, ये 2015 का सम है। तो P0 इक्वल टू क्या होता है इसमें, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। देखो स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें भी, स्टेटमेंट शोइंग एमपीएस अंडर गॉर्डन मॉडल व्हेन, पहला ऑप्शन हम लोग पकड़ते हैं, व्हेन आर ओ आई इक्वल टू 20%। ऐसे ही आप लोग को और दो ऑप्शन पकड़कर सॉल्व करना होगा। ये सारा सम 10 नंबर का है। देखो तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, और इसमें दो ऑप्शन है डिविडेंड पे आउट रेशियो का। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो दो ऑप्शन के साथ, एक बार 30% है और एक बार 60% है। तो देखो सबसे पहले हम लोग के पास ईपीएस दे दिया है, ईपीएस दे दिया है 90,
और ईपीएस का इंटू अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो से हो जाए तो डीपीएस आ जाएगा, मतलब डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, यानी कि D1 आ जाएगा। तो D1 क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 90 इंटू 30% 27 और 90 इंटू 60% 54। अब देखो D1 आ गया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब में दे चुका है, यानी कि के ई दे दिया 15% 0.15। इसके बाद क्या चाहिए, जी चाहिए, और जी कैसे आता है ग्रोथ परसेंटेज, तो ये आता है आर ओ वाई इंटू रिटेंशन रेशियो। तो आर ओ वाई दे दिया है 0.20 और रिटेंशन रेशियो कैसे आता है, रिटेंशन रेशियो आता है 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 100% से 30% को लेस करेंगे तो क्या आएगा 70%, और 100% से 60% को लेस करेंगे तो 40% आ जाएगा। अब हम लोग को अगर ये दोनों को इंटू कर दे तो ग्रोथ परसेंटेज भी आ जाएगा 4 इंटू 5। तो देखो 0.20 इंटू 70% क्या आएगा, ये 0.14, और 0.20 इंटू 40% 0.08। अब तो कुछ है ही नहीं सब में, सीधे हम लोग को एमपीएस निकाल देना है, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। कैसे आता है देखो, D1 हम लोग का कौन सा है 2 नंबर, डिवाइडेड बाई के ई कौन सा है 3, माइनस जी क्या निकाले हम लोग 6 नंबर में, 6 नंबर, सिर्फ इसको पुट कर देना है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें D1 का वैल्यू क्या है 27, के ई का वैल्यू क्या है, के ई का वैल्यू 0.15 है, माइनस जी करते हैं, जी का वैल्यू 0.14 है, ये कटा हुआ है। तो 27 डिवाइडेड बाई 0.01 बचेगा, यानी कि 2700। तो ये हो जाएगा 2700। ऐसा ही ये सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो D1 क्या है 54, इसमें के ई है 0.15 और जी का वैल्यू क्या है 0.08। तो क्या हो जाएगा ये 54 डिवाइडेड बाई 0.07, तो ये आ जाएगा कुछ 143 लगभग आएगा, ठीक है। 0.15 माइनस 0.08 इंटू 54 771.4, ठीक है। वैसे आप लोग को ये सम सॉल्व करना होगा। अब इसके बाद ये इसमें 2 ठो और बचा है ऑप्शन, एक बार आर ओ वाई पकड़ना है 15% और एक बार 12%। तो ये पकड़ कर आप लोग को फिर से ऐसा सॉल्व करना होगा, तो वो दोनों आप लोग का होमवर्क है। तो ये 2015 का भी सम हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोगों के पास सम है 2016 का। 2016 का सम में क्या लिखा है, अ कंपनी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ऑफ ₹10 इच, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, टोटल अर्निंग है 6 लाख। तो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ से क्या आ सकता है ईपीएस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, बोला है अंडर वॉल्टर्स मॉडल, इसमें वॉल्टर्स मॉडल का यूज करना है हम लोग को। वॉल्टर्स मॉडल इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्टर्स मॉडल इक्वल टू होता है P0 इक्वल टू D प्लस ROY डिवाइडेड बाई KE और E माइनस D होल डिवाइडेड बाई KE, यही होता है। तो इस फॉर्मूला का इसमें यूज करना होगा। और इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, देखो हम लोग को यहाँ से तो E आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये वाला E अर्निंग पर शेयर। और अगर अर्निंग पर शेयर आ गया तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा। इसमें देखो अंडर वॉल्टर्स मॉडल व्हाट डिविडेंड पॉलिसी वुड यू रिकमेंड। अच्छा, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कुछ है नहीं, हम लोग को इसमें अपने एजम्पशन से होगा लेना। हम लोग एक चीज सीखे थे ना कि अगर ROI ग्रेटर देन KE होगा, अगर ROI ग्रेटर देन KE होगा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है 0%। देखो इसमें ROI पहला ऑप्शन में 8% है और KE है 10%, तो ये ROI कम है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। और दूसरा ऑप्शन में देखो 12% है और यहाँ पर 10% है, मतलब ROI कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अधिक है, इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा 0% होगा, ठीक है। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं बेसिक में। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट विल बी एमपीएस, और जब हम लोग का डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% और 100% आ जाएगा तो D1 भी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और ROI तो सम में दे चुका है और KE भी सम में दे दिया है। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये 2016 का सम है। देखो इसको भी हम लोग स्टेटमेंट से सॉल्व कर देते हैं।
चाहे स्टेटमेंट से नहीं भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इस सम को सॉल्व करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पहला ऑप्शन में व्हेन ROI इक्वल टू 8%। आप लोग 12% वाला आप लोग का होमवर्क होगा। देखो व्हेन ROI इक्वल टू 8%, P0 इक्वल टू क्या होता है, D प्लस ROI डिवाइडेड बाई KE माइनस D होल डिवाइडेड बाई KE। तो यहाँ पर D कैसे आएगा, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे आता है, यहाँ तो डिविडेंड पर शेयर हम लोग को दिया है नहीं, तो डिविडेंड पर शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, EPS से इंटू कर देंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो का। अच्छा यहाँ पर EPS तो हम लोग को पता है, अगर EPS कैसे निकालेंगे हम लोग, EPS इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल अर्निंग है देखिए 6 लाख और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख। तो EPS क्या हो जाएगा 6। और डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे आएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए यहाँ पर तो एजम्पशन हम लोग को पकड़ना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग के पास ROI 8% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो यहाँ पर ROI लेस देन KE है, क्योंकि ROI 8 है और KE है 10। तो अगर लेस देन होगा तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, 100% होगा। यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पर क्या पकड़ना होगा, 100%। और यही अगर बड़ा होता, मतलब जब दूसरा ऑप्शन में हम लोग जाते तो दूसरा ऑप्शन में देखिए ROI है 12% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। मतलब इस समय दूसरा ऑप्शन में ये डिविडेंड पे आउट रेशियो अधिक है, ROI इज ग्रेटर देन KE। जब ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या पकड़ेंगे, 0%। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए EPS आ गया 6 और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, 100%। तो ये क्या हो जाएगा 6। तो देखिए डिविडेंड D आ गया 6, ROI सम में दे दिया है। ROI सम में कितना दे दिया है, ROI है सम में 0.08 पहला सम में देखिए। और जब दूसरा ऑप्शन लेते तो यहाँ पर 0.12 होता। KE है 0.10, E दे दिया है, E कितना है 6 और D 6, ये KE 0.10। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 और 0 का इंटू इससे होगा तो ये होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग इसको पकड़ेंगे, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 0.10 क्या आएगा, ये 60। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब दूसरा ऑप्शन में आप लोग 12% पकड़ कर इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2016 का सम हो गया। उसके बाद 2019 का सम में देखिए, 2019 का सम में क्या लिखा है, डिटरमाइन MPS अंडर वॉल्टर्स मॉडल। क्या निकालना है, मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर वॉल्टर्स मॉडल निकालना है। मतलब यही फॉर्मूला का यूज करना होगा। इसमें देखिए टोटल अर्निंग 5 लाख है, डिविडेंड पेड 3 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है। तो टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर EPS आ जाएगा और डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर DPS आ जाएगा, यानी कि डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। तो हम लोग का D का वैल्यू आ गया, E का भी आ गया वैल्यू। प्राइस अर्निंग रेशियो 8 है, तो हम लोग को पता है ना कि अगर प्राइस अर्निंग रेशियो है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो 1 बाई प्राइस अर्निंग रेशियो कर देते हैं। तो 1/8 कर देंगे, ये आएगा 0.125। अरे समझ में, तो यहाँ से KE आ जाएगा। ROI दे दिया है 15%। अब लिखा है आर यू सेटिस्फाइड विद डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, तो हम लोग को चेक करना होगा। देखो यहाँ पर ROI 15% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12.5% है। तो ROI अगर 15% है मतलब अधिक है, तो ROI इज ग्रेटर देन KE, यानी कि यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो होना क्या चाहिए था, 0% होना चाहिए था। बट डिविडेंड पे आउट रेशियो हम लोग के सम में हम लोग का डिविडेंड पेड हो रहा है, तो यानी कि हम लोग को इसमें 2 बार सम को कंप्लीट करना होगा। एक बार ये जो डेटा है इससे, और एक बार हम लोग को डिविडेंड पे आउट रेशियो एजम्पशन पकड़कर सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग से अलग से पूछा है कि आर यू सेटिस्फाइड विद डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, इफ नॉट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो यहाँ पर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाएगा, 0% हो जाएगा, क्योंकि ROI इज ग्रेटर देन KE है। ROI है 15%
और के ई है 12.5%, इसलिए यहाँ पर ऑप्टिमम डिविडेंड आउट पे आउट रेशियो क्या होगा 0% होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमपीएस पूछे हैं अंडर वॉल्टर्स मॉडल। तो देखिए इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2019 का समय है, तो हम लोग को पता है ना कि अंडर वॉल्टर्स मॉडल P0 इक्वल टू क्या होगा, D प्लस ROI डिवाइडेड बाई KE और E माइनस D होल डिवाइडेड बाई KE। तो यहाँ पर देखिए D इक्वल टू क्या है, डिविडेंड पर शेयर, और ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर लिखा है ना टोटल डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। टोटल डिविडेंड पेड क्या है 3 लाख और नंबर ऑफ शेयर क्या है 1 लाख, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो डी आ गया। ROI तो सब में डायरेक्ट दे दिया है 15%, और KE हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है 8, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 जब कीजिएगा तो ये डेसिमल में आएगा 0.125, तो KE भी आ गया। और अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल अर्निंग है 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, तो ये क्या आ जाएगा 5। देखिए अब सब कुछ आ गया। हम लोग इसमें पुट कर देना है। तो डिविडेंड के प्लेस पर 3 पुट कर देते हैं। ROI सब में दे दिया है 0.15, KE सब में निकाल चुके हैं 0.125, E दे चुका है 5 निकाले हैं, और D निकला है 3 और होल डिवाइडेड बाई 0.125। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125, पहले इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, उसके बाद इसको प्लस कर देना इंटू 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0.125। तो ये आएगा टोटल सॉल्व कर 43.20। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। अब हम लोग को बताना है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं। हम लोग चेक करते हैं कि ROI बड़ा है KE से। ठीक है, चलिए इस सम को दूसरा सम को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो here ROI is greater than KE, then dividend payout ratio should be क्या होना चाहिए 0%। जब बड़ा होगा तो 0%, कम होगा तो 100%। अच्छा, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होगा देन डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो ही 0% है तो डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अगर डिविडेंड पर शेयर 0 हो जाएगा तो P0 हम लोग कैसे निकालेंगे, P0 का फॉर्मूला क्या होता है KE E माइनस D होल डिवाइडेड बाई KE। तो देखिए यहाँ पर D हो गया 0, ROI 0.15 है, KE 0.125 है, E कितना निकाले थे, E सम में निकाले थे हम लोग। देखिए E हम लोग निकाले थे 5, दिख रहा है E के प्लेस पर 5, और ये क्या हो जाएगा डिविडेंड पे पर शेयर 0, ये 0.125। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.125, तो ये आएगा ₹48। तो ऐसे सॉल्व करना होगा। अच्छा, अगर आप लोग को डाउट है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है तो डिविडेंड पर शेयर 0 कैसे है आया, तो देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना कि डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू होता है EPS इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं।
और डिविडेंड अगर डिविडेंड ईपीएस तो 5 है, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0% हो जाए तो ये 5 इंटू 0% क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिविडेंड पर शेयर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा सम। तो ये सम आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और ये चैप्टर हम लोग का अब कंप्लीट होता है। ठीक है।